हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड यानी कि प्रशासनिक अभियोग्यता, जिससे 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, जिसका प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? वार्डन को निम्नलिखित में से छात्रों का सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए। तो दूसरों पर निर्भरता को तो नहीं, अलगाव और एकांतवाद को तो नहीं, अनुरूपता और एकरूपता को तो हाँ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। हॉस्टल वार्डन को छात्रों को सक्रिय रूप से अनुरूपता और एकरूपता को समर्थन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन यह किस आधार पर सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास निवासियों का छात्रावास के नियमों और नीतियों को जानकारी है? तो नियमों को प्रदर्शित कर तो केवल नियमों को प्रदर्शित करने से नहीं हो सकता है। कुछ छात्रों के साथ चुनिंदा नियमों को साझा करना तो कुछ छात्रों के साथ करके नहीं किया जा सकता है। सभी छात्रों तक नियमों को गुप्त रखना और उन्हें तोड़ने पर दंडित करना तो ये तानाशाही हो गया। छात्रों के साथ नियमों पर चर्चा करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करना, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। इसके द्वारा सभी छात्रावास के नियम को लागू किया जा सकता है, जानकारी हो सकता है छात्रों को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में आमतौर पर कितने वार्डन नियुक्त किए जाते हैं? 4 वार्डन नियुक्त किए जाते हैं और चारों का अलग अलग कार्य दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। छात्रावास में अस्वच्छता का प्रमुख कारण क्या है? देखिए यहाँ अस्वच्छता पूछा है, इसीलिए हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें 30 में 30 अगर सही करना है तो आप लोग प्रश्न को सही ढंग से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को सही ढंग से पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। आपके एग्जाम में टाइम मिलने वाला है तो आप लोग सही से प्रश्न पढ़िए। अस्वच्छता का प्रमुख कारण पूछा है, तो छात्रावास में प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता कार्य सौंपना, तो इसे अस्वच्छता फैलने वाला है तो नहीं। स्वच्छता ही जहाँ तक रहेगा, सफाई कर्मियों को प्रशिक्षित होना स्वच्छता का कारण है, जबकि ना होना रहता तो हम लोग का अस्वच्छता का कारण हो सकता था। चलिए छात्रावास वार्डन में प्रबंधन कौशल व अभिरुचि का न होना, तो हम लोग का ये ऑप्शन हो सकता है। और भी ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। छात्रावास का स्वच्छता निरीक्षण व मूल्यांकन करना, तो इसके द्वारा तो स्वच्छता किया जा सकता है, लेकिन अस्वच्छता का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो छात्रावास वार्डन यानी कि हॉस्टल वार्डन प्रबंधन कौशल व अभिरुचि का न होना, जिसमें स्वच्छता में अभिरुचि ही जो हॉस्टल वार्डन को नहीं रहेगा तो ये अस्वच्छता का कारण बन सकता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन को छात्रावास में संभावित चोरी की शिकायत मिलती है तो उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए? तो बिना जांच के शिकायत करने वाले निवासी पर आरोप लगाए तो नहीं, निष् निष् शिकायत को निराधार मानकर नजरअंदाज करे तो नहीं, विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच करे तो हाँ। ये हॉस्टल वार्डन को कर्तव्य है कि विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से जांच करे। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रों की खेल-कूद गतिविधियां, स्काउट्स और गाइड गतिविधियां, एनसीसी गतिविधियां को किस रजिस्टर में दर्ज किया गया है? तो छात्रों का व्यवहार रिकॉर्ड में नहीं, उपलब्धि रजिस्टर में। तो हाँ, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, उपलब्धि रजिस्टर में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण है? तो टकराव से बचने के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों को अलग रख करना तो नहीं, छात्रों के भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों की व्यवस्था करना, छात्रों के भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों को व्यवस्था करना तो हाँ, यह हो सकता है अभी। और भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन बी हो सकता है अभी, अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त नियम और कर्फ्यू लगाना तो नहीं, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद के लिए व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित करना, तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, छात्रों के भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रम और गतिविधियों की व्यवस्था करना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। यदि आप एक हॉस्टल वार्डन हैं तो आपको कौन सा कार्य करना चाहिए? तो छात्रावास का परिचालन करना चाहिए, शांतिपूर्ण वातावरण करना चाहिए, हॉस्टल में शराब का सेवन करना चाहिए तो नहीं। यानी कि हम लोग का ए और बी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक वार्डन छात्रावास निवासियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? तो केवल प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराकर तो नहीं, सामान्य क्षेत्रों पर और गलियारों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करके तो हाँ किया जा सकता है, बाहरी लोगों का प्रवेश पूर्णतः बंद करके तीसरे नहीं, सुरक्षा जांच की संख्या कम करके तो नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, सीसीटीवी के द्वारा
चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू जिसे वार्डन को प्राथमिकता देना चाहिए? तो विलासितापूर्ण सुविधा प्रदान करके तो नहीं, अपनेपन के भावना को बढ़ावा देना तो हाँ, इससे किया जा सकता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतिस्पर्धा का माहौल बढ़ावा देना, कुछ छात्रों को अधिमान्य उपचार देना तो नहीं, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास के निवासियों और आसपास के समुदाय में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता? तो विवादों को नज़रअंदाज करना और यह मान लेना कि वह अपने आप सुलझ जाएगा तो नहीं। छात्रावास के अधिकार का दावा करने के लिए शत्रुता और टकराव को प्रोत्साहित करना तो नहीं। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करना और सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढना, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, स्थिति की जांच के लिए बिना हॉस्टल निवासियों को दोषी ठहराना तो नहीं। चलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में प्रत्येक छात्र के लिए कमरे का कितना क्षेत्रफल आवश्यक है? तो 50 स्क्वायर फीट। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में छात्र समिति का गठन को कौन सुगम बनाता है? तो छात्रावास अधीक्षक बनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को भी, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावासों में कितने छात्रों के लिए एक स्नानागार का प्रावधान है? तो 10 छात्रों पर एक स्नानागार का प्रावधान है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक छात्रावास के छात्रों को प्रबंधित करने में हॉस्टल वार्डन को समझ कौन सी चुनौतियां हो सकती है? तो छात्रों को विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रीय पृष्ठ से आते तो हाँ, ये भी चुनौतियां हैं। विभिन्न रीति रिवाजों और प्रथाओं का अनुपालन करना है, भाषा संबंधी विविधताएं होती है, उपयुक्त हम लोग का सभी सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास के नियमों के उल्लंघन पर किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो वार्डन होता है, हॉस्टल वार्डन होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। छात्रावास प्रबंधन समिति किस अनुपात में निर्मित होता है? तब 50% कौन होते हैं? छात्र प्रतिनिधि होते हैं, 25% प्रबंधन के होते हैं, 25% शिक्षकों के प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। इसे भी आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास वार्डन की भूमिका में शामिल है तो छात्रों के शैक्षणिक विषय पढ़ाना तो नहीं, छात्रावास का निरीक्षण नियमित निरीक्षण करना तो हाँ, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कोऑपरेटिव आधार पर संचालन मेस में भोजन की दरों की जानकारी समय समय पर किसके द्वारा दी जाती है? तो केयर टेकर के द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास के एक कमरे में लगभग कितने छात्र रहते हैं? तो 4 से 8 छात्र रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? छात्रावास में जगह जगह स्वच्छता का स्लोगन लिखवाकर जागरूक करके तो इससे किया भी जा सकता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी और छात्रावास के प्रत्येक कर्मचारी स्वच्छता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करे तो हाँ, छात्रावास के कचरे का उचित तरीके से निस्तारण कर तो हाँ, यानी कि उपयुक्त हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हम लोग का तीनों ए बी सी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में सामग्रियों के उचित रख रखाव के लिए आवश्यक होता है तो नियमित साफ सफाई करना, नियंत्रण होना, पूर्वानुमान व योजना होना, यानी कि उपयुक्त हम लोग का डी हो जाएगा। सभी सही, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक छात्रावास के सभी कर्मचारियों से संबंध विभागाध्यक्ष के प्राधिकारी कौन होते हैं? तो डीन ऑफ स्टूडेंट होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में उपभोग्य सामग्री की खरीद की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो छात्रावास अधीक्षक का होता है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी छात्रावास प्रबंधन में शामिल होता है? तो छात्रावास प्रबंधन समिति में कौन शामिल होता है? तो परामर्श समिति होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। उपभोग्य सामग्री और सूची के संबंध में छात्रावास अधीक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जिम्मेदारी है? तो छात्रावास के कमरों को सजाना तो नहीं, छात्र कार्यक्रम
का प्रबंधन करना तो हो सकता है, और भी देख लेते हैं। पर्याप्त आपूर्ति और उचित इन्वेंट्री सुनिश्चित करना, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। सबसे उपयुक्त हो जाएगा राइट आंसर हम लोग का सी। किसके लिए? तो छात्रावास अधीक्षक के लिए, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में अपशिष्ट प्रबंधन का प्रभावी उपाय क्या है? तो निर्दिष्ट डिस्पोजल से पुनर्चक्रण योग्य वगैरह पुनर्चक्रण योग्य में विभाजित कर उसका निपटान करना। तो हाँ, इसके द्वारा किया जा सकता है। अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट को इकट्ठा करके खुले में जला देना तो ये पर्यावरण के लिए सही नहीं है। अपशिष्ट को खुले में फेंक देना ये भी नहीं, कूड़े में जमीन में डंप कर देना तो नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी छात्रावास में अनुमति नहीं होती है? तो अभिभावक से मिलने की अनुमति होती है, नूडल खाने की अनुमति होती है, फर्नीचर लाने की अनुमति नहीं होता है। राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा कौन सा? राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से एक छात्रावास का मॉनिटर है, तो सीसीटीवी है, इसके द्वारा निगरानी रखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास वार्डन को क्या जानना आवश्यक है? तो छात्रों के साथ खेल बाल नहीं, चिल्लाना ये भी नहीं, यानी कि बाल सुरक्षा अधिनियम जानना हॉस्टल वार्डन के लिए आवश्यक होता। चाइल्ड सेफ्टी एक्ट जानना जरूरी होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। तो आप लोग 30 में 30 तभी बना पाएंगे तो आप लोग पहले प्रश्न को सही ढंग से पढ़िए, उसके बाद आप लोग ऑप्शन को देखिए और उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।